जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि आप लोग का प्रैक्टिकल के कॉपी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी आसान और काफ़ी बारीकी तरीके से। तो आप लोग का दिख रहा होगा कि ये साइंस का प्रैक्टिकल का कॉपी है और ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल का कॉपी है। तो चलिए हम दोनों को बारीकी से जानते हैं कि दोनों को हम जो सो प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं साइड में। पहले हम साइंस का देख लेते हैं कि साइंस का प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे होगा। तो आप अलग अलग तरीके से आपको प्रैक्टिकल का कॉपी मिलेगा। ये हम जो सो हम बीबीडी का गैस लिए थे, उसमें हमको ये फ्री में दिया था। ये प्रैक्टिकल का कॉपी बुक फ्री में दिया था और ये कॉपी है और ये बुक है उसके साथ में दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये फ्री में मिला हुआ है, आप लोग जैसे बुक दुकान से खरीद सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट गैस लिए होंगे तो उनके साथ दिया होगा। तो कुछ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे कहाँ पर क्या लिखना है उसके बारे में हम बारीकी से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल साइंस का बुक है, कॉपी है और ये बुक है। अब इसमें से कैसे इसको लिखना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है। ठीक है, तो अब इसमें से कितने प्रश्न को आंसर दे पाएंगे, ठीक है, इसको बारीकी से जानेंगे। और जैसे चलिए इसको शुरू करते हैं। क्लास 10th के लिए है। देखिए पहले पेज पलटेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं या भी नहीं भी लिख सकते हैं। आपको ये आएगा तो आप लोग लिख सकिए विद्यालय का, इसमें अपना नाम लिखना है। इसमें अपना नाम लिखना है, प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, इसमें अपना नाम लिख दीजिएगा। अपना वर्ग क्लास 10th लिख दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें अपना जो है वर्ग यानी कि कौन सी क्लास में है, तो 10th में। वर्ग रोल नंबर आपको जो इसमें भर देना है। खंड एवं सेक्शन इसमें भर देना है कि कौन सा सेक्शन A B C करके होगा, आपको D इस तरह के इसमें भर देना है। इसमें पूरक परीक्षा तो 2000 यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 दिया गया। इसमें आपको 24 में एग्जाम देना है, तो यहाँ पर आप 24 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हो रही, इसके बाद जैसे यहाँ पर देखेंगे तो रोल कोड आपको आता है स्कूल का, वो रोल कोड भर देंगे। इसमें अपना रोल नंबर भर देंगे। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पंजीयन संख्या भर देना है। ठीक है, उसके बाद कहता है इस पुस्तिका में अंकित सभी प्रयोग उनके द्वारा विद्यालय के प्रयोगशाला में किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना ही भर देना है। इसमें अपना विद्यालय का नाम, इसमें अपना जो है सो नाम भर देना है। इसमें वर्ग यानी कि कौन सी क्लास है, तो 10th क्लास 10वीं लिख देना है। इसमें रोल नंबर भर देना है। इसमें सेक्शन भर देना है कि कौन सी सेक्शन से आप आते हैं, A B C कौन सा सेक्शन में आपका रोल नंबर है। और उसके बाद यहाँ पर 2024 लिख दें, यहाँ पर 20 लिख लें, यहाँ पर 24 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर रोल कोड, अपना स्कूल का अलग अलग रोल कोड होता है, तो वो रोल कोड भर देंगे। क्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए परीक्षा का हस्ताक्षर, परीक्षा का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और अध्यापक का हस्ताक्षर, यानी कि जो स्टूडेंट है यानी कि अपना यहाँ पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कर लेंगे। हिंदी या इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई में। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल का, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर होगा। यहाँ पर अध्यापक यानी कि अपने आपके क्लास टीचर का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, जो भी आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उनके जो टीचर होंगे। फिर यहाँ पर दिनांक भर देना है। तो इसको जो है दिनांक जो है अपना सोच समझ से, जिस दिन आपका सिग्नेचर करेंगे, जिस दिन आपका जो है मोहर मरवाएंगे, और जिस दिन आपका अध्यापक का सिग्नेचर अध्यापक जो होगा इसको, और इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे आता है आपको जो इस तरीके से मिलेगा, ये इसको छोड़ सकते हैं। ये आता है आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर क्लास कौन से क्लास, तो क्लास 10वां में है। रोल कोड यानी कि रोल नंबर यहाँ पर भर देना है। खंड कौन सा सेक्शन है, A है या B है या C है, इसमें विद्यालय का नाम भर देना है। फिर इसके बाद चलेंगे यहाँ से, तो आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर साइंस में आपको दिया रहेगा जैसे 5 जैसे 6 प्रैक्टिकल। ठीक है, 5 कॉपी का जो इसमें दिया रहेगा। 5 में से आपको पहले क्या दिया गया, तो पहला दिया है हमको फिजिक्स के बारे में। किसमें, फिजिक्स में। तो किसी 5 का आप जो है लिख सकते हैं, इसमें से किसी 5 का लिख सकते हैं। चलिए इसको बुक में देख लेते हैं। तो ये पहले हमको दे दिया है कि दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको बनाना है। अब आपको बुक देखना है, बुक को पलटना है, इस प्रश्न को देखना है कि आपको बुक में कहाँ पर मिलता है। तो जैसे ही बुक पलटिएगा तो आपको देख लीजिएगा कि भौतिक विज्ञान, ये रसायन के बारे में दिया होगा और इसके जीव विज्ञान के दिया है। तो भौतिक को हम पहले सोल्व करेंगे। तो भौतिक के बारे में 5 को लिखना है, किसी में से 5 को। तो देखिए पहला क्या कहता है, दूर अवस्थित। तो देख लिए कहाँ है, तो दूर अवस्थित वस्तु के अवतल। तो ये आपको जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 का। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 1 और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सभी में से आपको जो 5-5 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से 5 को देखिए यहाँ पर 5 को है। सभी प्रश्न इसमें से 6 को दिया है, 6 में से सिर्फ आपको 5 को लिखना है। ठीक है, लिख दीजिएगा जैसे कि पहला वाला हमको मिल रहा है। अब इसको क्या करना है, तो मेन बात यहाँ है कि आप इसमें डेट कौन सा भर सकते हैं। तो जिस दिन आप लिख रहे हैं उस डेट को इसमें भर देना है। इस पर पेज नंबर क्या भरेंगे, तो पेज नंबर देखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू किए तो पेज नंबर हमारा 1 है। तो 1 से लेकर के मानकर चलिए आपको, जैसे कि ये पेज हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। मान के चलिए कि 2 पेज में आप जैसे इसको एक प्रैक्टिकल का कॉपी जो बनाए, एक क्वेश्चन का सोल्व आपको जैसे 1 और 2 और यहाँ पर आप
तीन तक या 2 पेज तक जाए, चाहे जहाँ पेज तक जाए, तो यहाँ पर आप पेज नंबर लिख देंगे कि पेज नंबर कितना में आप प्रैक्टिकल कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पेज नंबर 1 से लेकर जहाँ भी आप जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, पेज नंबर यहाँ 2 दे दीजिएगा। ठीक है, मान के चले हम यहाँ पर पेज नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे और आगे बढ़ेगा तो और दे सकते हैं। इसके बाद तो हम लिख सकते हैं कि पेज नंबर 1 से लेकर 2 तक मेरा इस प्रश्न का जो सोल्यूशन है, इस प्रश्न का प्रैक्टिकल है। ठीक है, उस पेज नंबर हो जाएगा। यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर होगा, कराइएगा तब पर भी चलेगा और नहीं कराइएगा तब पर भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डेट भर देना है, इसमें पेज नंबर भर देना है कि एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आप कहाँ से कहाँ तक किस पेज तक सोल्व किए हैं। जैसे 1 से लेकर आप मान कर चलिए 2 तक गए, तो 2 तक में सोल्व हो गया। ठीक है, तो इसमें लिख देना है। अब आगे चलना है कि हम सर लिखेंगे कैसे, तो आप बुक खोलिएगा, तो आप बुक खोलते ही आपको जैसे मिल जाएगा। तो जैसे इसमें दिया गया है कि प्रयोगी का नाम, इसमें प्रयोग के नाम अपने खुद से यह लिखा गया है। ठीक है, आप अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो जिस प्रयोग का नाम लिख रहे हैं, कोई भी 5 को लिख सकते हैं, फिजिक्स में कोई भी 5 लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में कोई भी 5 लिख सकते हैं, बायोलॉजी में। ठीक है, इस तरीके से तो देखिए हमारा प्रयोग का नाम लिख दिया गया। तो दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये प्रयोग का नाम हो गया। आप जहाँ पर जैसे लिखल है आवश्यक उपकरण या सामग्री, यानी कि प्रयोग करने में क्या क्या चीज़ों की आपको जो है आवश्यकता पड़ी उसका नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए आवश्यक उपकरण सामग्री, अवतल दर्पण, मीटर, स्केल, स्टैंड, यानी कि जो भी सामग्री का आपका जो उपयोग किया गया है इस प्रयोग में उसका नाम लिख देना है। फिर आपको आता है सिद्धांत, तो सिद्धांत वाला में आप सिद्धांत को लिख देंगे, आपको किताब में भी मिल जाएगा। तो सिद्धांत में सिद्धांत वाला को लिख देना है। फिर प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि वाला में 2 से 3-4 विधि को लिख देना है। ठीक है, इसमें और फिगर उगर इसमें नहीं बनाना है, फिगर कहाँ बनाना है उसको भी बारीकी से बता देते हैं। ठीक है, अब प्रयोग विधि में, प्रयोग विधि आपको बुक में दिया रहेगा, वहाँ से आप प्रयोग विधि लिख सकते हैं। ठीक, आप जैसे ही इसको पलटेंगे प्रयोग विधि लिखने के बाद तो जाएंगे दूसरा पेज पर, कहाँ आएंगे दूसरा पेज पर, तो आप दिख रहे होंगे, ये आपका दिख रहा होगा कि ये आपका जो फिगर है, ये फिगर को कहाँ बनाएंगे। तो प्रयोग तो उधर लिख दिए, जो भी आप फिगर बनाएंगे तो पेज जैसे ही पलटे तो उसके बैक साइड में ब्लैंक मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लैंक, यानी कि खाली पेज मिलेगा, उसमें आपको जो फिगर इसमें जो उतार देना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये फिगर है, तो इसको उतार देना है इसमें। ठीक है, आप इसको उतारने के बाद उधर तो ये पूरा प्रयोग विधि लिख दिए। अब आता है अवलोकन, तो देखिए यहाँ पर आता है आपका अवलोकन, और इसमें जो भी लिखना है आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं तो उधर हो गया तो छोड़ सकते हैं। अब है अवलोकन, तो अवलोकन यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि अवलोकन है, तो अवलोकन में सभी का जैसे हेडिंग बना हुआ है, आपको जैसे कितना कितना, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि दर्पण के संगत साहुल का पाठ्यांक कितना आया है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया 50.0, फिर उसके बाद जैसे सभी का डाटा इसमें जैसे भर देना है। ठीक है, आपको ये बना रहेगा, और नहीं भी बना रहेगा तो इस सभी को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बुक में आपको क्लियर दिया रहेगा, जैसे कि आपको बुक में इस तरीके से दिया रहेगा। अगर मान कर चलिए कि आपका कॉपी में ये सब नहीं दिया रहे तो आप इस सभी को नोट कर देना है, अवलोकन में भर देना है। फिर आता है नीचे गणना, तो गणना में जैसे सेम टू सेम उसी तरह लिख देना है। निष्कर्ष, आपको जैसे प्रयोग करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला तो ये निष्कर्ष में भर देंगे। और सावधानियां, ये प्रैक्टिकल को करते समय आपको क्या क्या चीज़ की सावधानियां बरतनी चाहिए उसको आप जैसे इसमें लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो, तो एक प्रैक्टिकल आप इसी तरह से लिख सकते हैं, और इसी तरह 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अगला चलते हैं, वो आपका आता है कब, तो ये आएगा आप लोग का केमिस्ट्री में। तो चलिए हम केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में ये आ गया केमिस्ट्री, आपका में सभी तो इसी तरह मिलेगा, तो आपको जो 5 लिख देना है। अब जैसे 6 इसमें दिया गया तो किसी 5 का प्रैक्टिकल का लिखना है। आप चाहे तो ग्राफ में इसमें बना सकते हैं 5 को प्रश्न में से। आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर आ गया केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। ठीक है, आप इसको कैसे लिखेंगे, तो फटाक से इसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का नाम या प्रयोग का नाम अपने दे दिया है कि पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक की सहायता से दिए गए नमूने यानी पीएच ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न अगर जैसे ही आएंगे यहाँ प्रैक्टिकल में, तो रसायन में दिया गया है पहला प्रश्न, इसमें भी 6 प्रश्न दिया रहेगा। आपको सिर्फ 5 प्रश्न का जैसे प्रैक्टिकल देना है, जैसे फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5 और बायो में 5। ठीक है, इस तरीके से आवश्यक उपकरण या रासायनिक पदार्थ जो भी प्रैक्टिकल में आपको लगा उसको लिख सकते हैं। सिद्धांत उसी तरह लिख देंगे, प्रयोग लिख देंगे, और जब भी फिगर बनाएंगे तो ये ब्लैक वाला में फिगर बनाएंगे और लिखना होगा। तो इस समय जो लिखा रहेगा इसमें लिखा हुआ है, आपको अगर नहीं लिखा रहे तो इस सभी को आपको लिखना होगा और डाटा को भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर बायोलॉजी के देख लेते हैं, और जिस इसमें किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप जरूर पूछेगा। इसका पार्ट हम 2 भी बना देंगे जिसमें आपको डाउट होगा, और डाउट 1% नहीं रखना। फिर आते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी जाइएगा तो उसी तरह आपका प्रयोग का नाम दिया रहे या नहीं दिया रहे तो आपको प्रयोग का नाम लिख देना है, पेज नंबर लिख देना है, 1 से 1-2 करके लिख देना है। और जैसे ही यहाँ आइएगा शुरू में तो आप यहाँ पर भरना पड़ता है कि पहले इसको प्रयोग को लिख लीजिएगा, 1-2 पेज नंबर दीजिएगा। प्रयोग नंबर आपको जो पहला कहाँ से कहाँ तक, किस पेज से किस पेज तक गया, मान कर चलिए 1 पेज से 3 पेज तक गया तो 1 से 3 लिख देंगे। पेज नंबर लिख देंगे कितना है, इनमें डेट भर देंगे। टीचर का सिग्नेचर कराइए या नहीं कराइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हो गया बायोलॉजी हो गया। अब हम चलते हैं
इसी तरह जैसे 5-5 जैसे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं रसायन शास्त्र, जिसको कहते हैं सोशल साइंस में। आप सोशल साइंस को लेंगे तो उसी तरह देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान, ये भी हमारा बीबीडी में फ्री दिया है, ठीक है। ये भी कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, ठीक है, आप लोग को कहने के अनुसार बना दिए। तो उसी तरह आप इसको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो भर सकते हैं, ठीक है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। आपको यहाँ से शुरू हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर भी भर सकते हैं। प्रमाणित किया जाता है, छात्रा का अपना नाम लिख देना है, माता पिता का नाम लिख देना है, वर्ग कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो 10वीं क्लास में, तो 10वीं लिख देना है, सेक्शन कौन सा है आपका ABCD उसी तरह भर देना है। इसमें रोल कोड हो जाएगा, रोल कोड आपको जो है 53047 या अलग अलग होगा, मेरे स्कूल का 53047 है। क्रमांक में आपको जो है भर देना है, रोल नंबर कितना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि साक्षरता के छात्र का भूमिका कहता है कि छात्र छात्रा तथा इन्होंने निम्नलिखित वर्णित 10 निरक्षरों को कार्यान्वित किया, यानी कि इसमें उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, यानी कि आपने 10 कोई भी निरक्षर व्यक्ति हैं जो जिनको क्या है कि आपको जो है सो उनको जो सो निरक्षर थे, उनको नाम उम लिखने नहीं आता है, साइन नहीं करना था, उनको आप साक्षर बना दिए। तो यहाँ पर लिखना है साक्षरता में छात्र की भूमिका क्या रही, अच्छी रही, खराब रही, ये तो टीचर लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राम टोला मोहल्ला का यानी कि सभी का नाम लिख देंगे, ग्राम टोला जिसको मोहल्ला या वार्ड नाम बोलते हैं, इसको लिख देंगे। मुखिया के प्रेरक का नाम यानी कि मुखिया का नाम लिख देना। निरीक्षरों की सूची, आप 10 कौन कौन व्यक्ति को आपको जो है सो साक्षर बनाए, किन किन को जो है नाम सिखाएं, उसका नाम, इसमें लिंग कौन सा है, मेल था, फीमेल था, महिला था या पुरुष, उसमें उम्र भर देना है, उसमें उनका गांव का नाम भर देना है, और उसमें उपलब्धि यानी कि वो क्या क्या चीज़ उनके पास जैसे उपलब्ध था, ठीक है, ये सब भर देना है इसमें। उसके बाद जैसे ही पेज पलटेंगे तो आपको आ जाएगा सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल यानी कि एक्सपेरिमेंट। इस नंबर सीरियल नंबर भर देना है, 1 2 3 4 5 को आपको प्रश्न देना है, 5 को इसमें जब भर देंगे, ठीक है, 5 को भरेंगे। अब उसके बाद जैसे कि मान कर चलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 हो जाएगा, इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो जाएगा। जैसे कि परियोजना कार्य ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी, ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी इसमें लिख दिए आप, ये प्रयोग नंबर 1 का नाम, डेट इसमें भर देंगे कि किस दिन को आप ये तैयार किए, पेज नंबर भर देंगे कि कैसे कहते हैं आप लोग लिखे हैं इसका जैसो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 प्रयोग का एक कब कितने पेज से कितने पेज तक आप प्रयोग नंबर 1 को किए हैं। टीचर का सिग्नेचर होगा, इसको छोड़ देना है, रिमार्क्स में छोड़ देना है। प्रोजेक्ट कार्य यहाँ से शुरू करना है, तो आपको जैसे ही जाइएगा तो आपको ये मिलेगा परियोजना नंबर 1, परियोजना नंबर 1, यहाँ पर आपको पेज नंबर भर देना है, यहाँ पर डेट भर देना है, ठीक है। परियोजना नंबर 1, परियोजना नंबर 1 आप लिखना चाहते हैं तो 1 लिख सकते हैं, आपको जो मन लगे, छोटा छोटा चाहिए तो छोटा छोटा लिखना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। कोई आपको 5 लिखना है, कोई भी जो है सो साइंस ले लीजिए या सोशल साइंस लीजिए, ठीक है। इसमें से मान कर चलिए परियोजना नंबर 1 ले लिए, इस सभी का परियोजना का इसमें नाम भर देना है, ठीक है, नाम भर दिए। उसके बाद परियोजना का नाम, यहाँ पर परियोजना का नाम इसमें खुद से अपना लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है, दिख रहा होगा कि परियोजना का नाम, तो परियोजना का नाम, परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसके प्रैक्टिकल करने का उद्देश्य क्या है, परियोजना का महत्व, इसके बारे में इसका महत्व क्या है, इसको करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। इसी तरह लिख देंगे। ये छोटा है 1 नंबर परियोजना, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अगर फिगर उगार करो तो ब्लैक वाला में बना दीजिएगा। फिर आपको मानकर चलिए कि आप परियोजना आपको 1 से 2 पेज में तैयार हो गया, तो आप यहाँ पर 1 से 2 पेज लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 2 पेज तक हमारा एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग नंबर 1 हो चुका है क्लियर, ठीक है। इस तरीके से सभी को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद आपका जो भी डाउट बच जाता होगा वो आप लोग जरूर पूछेगा, हम उस पर भी आपको जैसे वीडियो बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाए, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद।